20 तारीख यानी 2 दिन बाद मान को चलो, क्योंकि अब से अगर आप देख रहे हैं तो 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद मंगल राजा के घर में प्रवेश करेंगे 6 बजे के आसपास। अब सेनापति अगर राजा के घर में प्रवेश करे जो कि उसका मित्र है, तो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल योग बनता है। और वहां पर ऑलरेडी शुक्र बैठा हुआ है। मंगल शुक्र की युति जब होती है तो इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो शरीर में वासना वृद्धि होती है, क्योंकि मंगल खून में रेड सेल्स का कारक होता है और शुक्र वासना सेक्स का कारक होता है। जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं या दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शरीर में इस प्रकार की जो हार्मोन्स हैं वो अनबैलेंस होने शुरू हो जाते हैं और हमारा आकर्षण किसी की तरफ होना शुरू हो जाता है, मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ। इसलिए जब भी मंगल शुक्र कुंडली में युति में होते हैं तो 12 भावों में होते हैं, 12 भावों में होते हैं, 12 लग्नें होती हैं यानी 12 राशि होती हैं। तो मंगल और शुक्र की युति का प्रभाव 144 किस्म का हो जाता है। अब यह जरूरी नहीं है कि मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली में अगर हो रही है, आपकी राशि में हो रही है, तो आप ही चरित्रहीन नहीं बनेंगे या आपका भी लव होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं वो व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है। मान लो आपके ही लगन में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं आकर के, अब ये योग आपकी राशि में बनता है तो आपके ऊपर इसका खुद का ऊपर प्रभाव होगा। तो आप अपना जो चरित्र है उसका हनन कर सकते हैं, आप प्रेम संबंध में बन सकते हैं, आप शादीशुदा नहीं है तो आप प्यार कर सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के योग बन चुके हैं। लेकिन इन योगों के इंप्लीमेंट होने के लिए धन के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र एक दूसरे के सम हैं, ये कोई विरोधी नहीं है। एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन दोनों के ग्रुप अलग अलग है। एक राक्षस ग्रुप का है और एक देवता ग्रुप का है। ऐसे समझो कि हिंदुस्तान के किसी लड़के को पाकिस्तान की लड़की से प्यार हो जाए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान तो दुश्मन है, लेकिन जिस लड़की से प्यार हुआ है वो सब मानती है। कई पिक्चरों में ऐसा दिखाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो परिवर्तन हुआ है राजा के घर में, 22 दिन प्यार करने वालों के लिए बड़े जबरदस्त और 48 दिन पैसा कमाने के लिए बहुत जबरदस्त। धीरे धीरे ग्रहों की गति पॉजिटिव आ रही है, अच्छे की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं तीसरी लहर, तीसरी लहर, तीसरी लहर। लेकिन बहुत जबरदस्त नहीं होगी ये तीसरी लहर, इसमें कैजुअलिटीज नहीं होंगी, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी कोडिंग की हुई है चाइना ने। क्योंकि प्राकृतिक वायरस कोई भी अलग अलग रूप नहीं बदलता और 2-2, 3-3, 4-4 महीने के गैप के बाद नहीं बदलता। ऐसा नेचर में कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खौफ की लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना उपाय जरूर करते रहे, सावधानी बरतते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपको बताते हैं कौन सी 8 राशियां हैं, साथ में आपको वो 22 दिन भी बताएंगे जिनमें प्यार मोहब्बत वालों के लिए खुशखबरी है, और वो 48 दिन भी आपके लिए बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई को शाम को 6 बजे के आसपास मंगल राशि परिवर्तन करेगा और वो सिंह राशि में आएगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, जो उसका मित्र है, परम मित्र है। ऐसे समझो कि देश का डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री मोदी साहब के घर में आके बैठे और गुफ्तगू करे
और 48 दिन रहे, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। जिनकी कुंडलियों में ये साइन अच्छा बनेगा उनके लिए। साथ में वहां पर शुक्र भी बैठा हुआ है और शुक्र के साथ मंगल की युति है वहां पर, तो सेनापति का मित्रता हो जाना, यानी ये कह सकते हैं मंगल शुक्र की युति में प्यार मोहब्बत हो जाना। किसको हो जाना ये हम बताएंगे, आपको भी होगा, आपके परिवार में भी किसी को हो सकता है, तो यहां भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और साथ में 48 दिन ये गोचर में मूवमेंट करेगा, 6 सितंबर तक रहेगा। इसका मतलब 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल का मूवमेंट रहेगा और मंगल के साथ शुक्र की जो युति है वो 11 अगस्त तक रहेगी, अगले महीने। तो ये योग अगस्त तक चलेंगे। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए आपकी राशि का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ, प्यार मोहब्बत का स्थान है, और शुक्र भी वहीं बैठा हुआ, सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है। सप्तमेश धनेश और राशि का स्वामी मंगल की युति है। आपके दिमाग में खुद के में प्यार मोहब्बत आने का योग बनता है, आपका लव सक्सेस होगा। और इस समय अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी सक्सेस होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल और शुक्र के ऊपर है। इस योग को बहुत अच्छा योग माना जाएगा। तो आपका ये जो रिश्ता है पवित्र रूप से चलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि विवाह स्थान, उसके स्वामी के ऊपर, कारक के ऊपर भी है। तो आपका जो प्रेम संबंध है अच्छा बना रहेगा। वृष राशि का स्वामी शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, यहां पर भी योग अच्छा बनता है। जो चौथे भाव में शुक्र बलवान हो जाता है, और यहां सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, यानी आपकी राशि का स्वामी और आपके सप्तम का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं लव मैरिज और ये योग बनना, लव के योग बनना, लव मैरिज करना, और उसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा बनता है वृष राशि वालों के लिए भी। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल शुक्र की युति है। तीसरे भाव में मंगल भी बलवान होता है, शुक्र भी बलवान होता है गोचर के अंदर। इस योग को हम डिनाई नहीं कर सकते। और बृहस्पति नवम भाव में भी अच्छा योग बनाता है, लेकिन यहां आपके मान सम्मान के लिए अच्छा योग है। कर्क राशि के अंदर कैरियर का स्वामी, आपके लव का स्वामी और आपके चौथे भाव का स्वामी, आपके लाभ का स्वामी, इन दोनों की युति है, तो पैसा बहुत आने का योग बनता है। और साथ में परिवार में किसी को इस तरह का रिलेशन बनना, प्यार मोहब्बत का, वो कोई भी हो सकता है। सिंह राशि, आपकी राशि में मंगल बैठा हुआ है, भाग्य और सुख साधन का स्वामी है, कैरियर का स्वामी भी है। मंगलिक योग तो बनेगा, लेकिन ये योग आपकी लव मैरिज के लिए और सफलता के लिए बहुत सक्सेस है, आपके लव के लिए भी बहुत सक्सेस है। आपके जीवन में अचानक किसी स्त्री का आना होगा, या आप प्रपोज कर सकते हैं, या किसी स्त्री के जीवन में किसी पुरुष का आने का योग बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए योग 12वें भाव में है। अब 12वें भाव में खुद के चरित्रहीनता का योग बनता है, इसलिए कन्या वालों के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी आप लोगों को। मंगल शुक्र की युतियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए बचाव करें। गलत स्त्री या गलत पुरुष आपके लाइफ में कोई आ सकता है। तुला राशि के अंदर विवाह, राशि का स्वामी, धन का स्वामी, सब लाभ स्थान पर है। लाभ स्थान पर शुक्र और मंगल दोनों ही पावरफुल होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि, तो बहुत ही शानदार योग। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत वो आपका बहुत अच्छा गहरा होगा, तो कोई रुकावट नहीं। और पैसा कमाने का योग भी आपका अच्छा आता है, विदेशों से पैसा आएगा। वृश्चिक राशि के अंदर आपकी राशि के स्वामी और विवाह स्थान का स्वामी दोनों एक साथ हैं, और इन पर पंचमेश गुरु प्यार का तड़का लेकर के इस योग को देखता है। तो यहां पर आपको लड़की ऐसी मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब वाली हो, बैंकिंग सेक्टर वाली हो, या आपसे प्यार करती हो, या आप लड़का देख रहे हैं तो लड़का भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है। धनु के अंदर देखा जाए तो पंचमेश लव का स्वामी मंगल और एकादशेश इसके साथ बैठा हुआ है यहाँ पर, और बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये आपके लिए अच्छा योग है, धन के लिए भी अच्छा योग है।
मकर राशि वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मृत्यु स्थान में ये योग बना हुआ है। अवैध संबंधों के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, इसलिए बचाव करें। कुंभ राशि वालों के लिए मंगलिक योग है, लेकिन लव के योग बनते हैं, शादी के योग बनते हैं, तो इस समय पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरत करके शादी कर सकते हैं। मीन राशि वालों को स्त्री पक्ष से सावधान रहना चाहिए क्योंकि छठे भाव में दुश्मन के घर में ये योग बन रहा है और यहाँ मंगल शुक्र की युति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती और 12वें भाव में बृहस्पति। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।